बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त दायर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकपतन से फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए जो उम्मीदवार हैं रौ उमर हाशिम खान की जानिब से। इस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फ़रीक बनाया गया है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया गया है, जॉइंट प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को फ़रीक बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल लॉ इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया गया और डिप्टी डायरेक्टर लॉ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़रीक बनाया गया है। ये दरख्वास्त है, इसमें दो तरह की इस्तदाएँ हैं। एक तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अहकामात के बावजूद जो जजेस को तैनात नहीं किया गया, जो 6 जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज मुकर्रर करना था। एक दरख्वास्त पहले सलमान अकरम राजा साहब ने दायर की थी, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त में और इसमें बहुत फ़र्क है। उसकी दो वजूहात हैं और ये एक और जज के पास लगी है समाअत के लिए। उसकी वजूहात क्या है, कैसे ये जो रौ उमर हाशिम की दरख्वास्त है और ये तैयार सलमान अकरम राजा साहब के ही चैम्बर ने की है। समीर खोसा साहब ने इसमें वकील हैं जो कि सलमान अकरम राजा साहब के ही चैम्बर से हैं, उन्होंने तैयार की है। इसमें उनकी जानिब से 3 बड़ी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। एक, तमाम नोटिफिकेशंस को डिस्कस किया गया है। दूसरा, ये बताया गया है कि किस सूबे में कितनी इलेक्शन पिटिशंस हैं और वहाँ कितने ट्राइब्यूनल हैं और एवरेज क्या बनती है। तीसरा, ये बताया गया कि माजी में कितने कितने इलेक्शन ट्राइब्यूनल थे जो काम करते थे। और चौथा, ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी बेंच का जो फैसला है वो, और फिर जो जजेस की तैनातियों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का किरदार है वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। सबसे पहले तो दरख्वास्त गुजार ने अपने बारे में बताया कि जी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था और मैंने इंतखाबात में हिस्सा लिया और मेरे जो वोट थे वो फॉर्म 45 के मुताबिक मैं भारी मार्जिन से जीत चुका था और जो मेरे मद्दे मुकाबिल थे मुस्लिम लीग नून के, उनको जितवा दिया गया। फिर उनकी जानिब से कहा गया है कि मैंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में दरख्वास्त दायर की, 1 माह से ज़ायद हो गया है मैंने दरख्वास्त दायर की है, लेकिन मेरी दरख्वास्त आज तक समाअत के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मुकर्रर नहीं हुई और इस वजह से मैं ये दरख्वास्त, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि मैं ये दरख्वास्त दायर करता मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट में। उनकी जानिब से कहा गया कि जनाबे वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस नोटिफिकेशन में इलेक्शन कमीशन ने 9 जजेस का नाम मांगा चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब से और 9 जजेस का नाम मांगा। 9 जजेस में से अमीर भट्टी साहब ने सिर्फ 2 जजेस का नाम दिया और इलेक्शन कमीशन ने उसी को तस्लीम कर लिया। सिर्फ 2 जजेस का उन्होंने, जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब का और जस्टिस सरफराज डोगर साहब का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिर वो कहते हैं जी कि 4 अप्रैल को एक अहम डेवलपमेंट सामने आई जब जो नए चीफ जस्टिस थे मलिक शहजाद साहब, उन्होंने 6 मज़ीद जजेस का नाम दे दिया और कहा गया कि जो हमारा अर्ली नोटिफिकेशन था ये उसी का ही तसलसल है और 2 के साथ 6 मज़ीद जजेस को ऐड कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने बजाय इसके कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर वो मज़ीद जजेस का नोटिफिकेशन जारी करते, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन 2 जजेस की हद तक जो केसेस हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर करना शुरू कर दिए। वहाँ समाअत शुरू हो गई और साथ एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि इनके पास एडिशनल जो जिम्मेदारियाँ होंगी वो जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब के पास लाहौर प्रिंसिपल सीट के अलावा रावलपिंडी बेंच की भी होगी और जस्टिस सरफराज डोगर साहब के पास इस बेंच की, मुल्तान के अलावा बहावलपुर बेंच की भी जिम्मेदारी होगी। तमाम जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल की दरख्वास्तें हैं वो सुनेंगे। वो कहते हैं कि ये जो सारा मामला है इसकी वजह से मैं इस वजह से एग्रीव्ड हूँ कि मेरा हक़ है और मेरा हक़ ये है कि मुझे जल्द इंसाफ दिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2010 में अपनी एक जजमेंट में कहा कि सबसे अहम जो चीज़ होती है उसमें PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जिक्र किया और उसमें अल जिहाद ट्रस्ट केस का जिक्र किया। इसके अलावा 2010 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का जिक्र किया। PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज है 943, उसका जिक्र किया कि इलेक्शन जो पिटिशंस होती हैं या उज़रदारियाँ होती हैं उसकी जल्द अज जल्द जो समाअत है और उस पर जल्द फैसला सुनाना, ये मोहम्मद उस्मान अचकज़ई वर्सेस इलेक्शन ट्राइब्यूनल बलोचिस्तान PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज है 943। वाइल डीलिंग विद डिस्पोजल ऑफ इलेक्शन पिटिशंस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1976, a 60-member bench of a Supreme Court held that election petitions are required to be disposed of as early as could be possible and within the stipulated time so that the real representative of the public may present themselves in the assembly.
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी बेंच ये करार दे चुका है कि इलेक्शन जो पिटिशन्स हैं वो जल्द अज जल्द उनके ऊपर समाअत मुकम्मल होनी चाहिए और जल्द अज जल्द जितना जल्दी मुमकिन हो सके उसके ऊपर समाअत मुकम्मल करके उसको डिसाइड किया जाए। उसकी वजह यह है कि उसको डिसाइड किया जाएगा तो तब ही जाके जो असल रिप्रेजेंटेटिव हैं आवाम के, जो असल आवाम के नुमाइंदगान हैं, वो उनका हक़ बनेगा कि वो जाएं और जाके असम्बली में अपने लोगों को रिप्रेजेंट करें। ये बेसिकली मकसद उन्होंने कहा जी कि ये तमाम चीज़ें हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है जी कि आपने अर्ली डिस्पोजल करनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास मुअज़्ज़ज़ जजेस की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जब जजेस की तादाद ज़्यादा नहीं होगी तो कभी भी अर्ली डिस्पोजल नहीं हो सकेगा। कहते हैं कि मैं फॉर्म 45 के मुताबिक जीता हुआ हूँ। फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने के बावजूद मेरी जो दरख्वास्त है, मेरी जो पिटिशन है, इलेक्शन पिटिशन, वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो रही। क्यों मुकर्रर नहीं हो रही? चूँकि इलेक्शन कमीशन ने जजेस मज़ीद तैनात ही नहीं किए जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नामज़द किए गए थे, और इस वजह से जो जजेस हैं, अब दिलचस्प बात उन्होंने लिखी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मांग रहा है कि जी आप हमें जजेस का नाम न दें बल्कि पैनल दें। जैसे पंजाब हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस के हवाले से पंजाब हुकूमत ने चीफ जस्टिस मलिक शहजाद को कहा कि जो 5 अदालतों में, दहशतगर्दी अदालतों में जजेस आपने तैनात करने हैं, आप 5 जजेस का नाम न दें, आप हर सीट के लिए 3-3 नाम दें, एक पैनल दें और उस पैनल में से हम डिसाइड करेंगे कि, और ये हमारा इख्तियार है कि हम किस जज को वहाँ पे बतौर जज तैनात करें। अब मलिक शहजाद साहब कहते हैं भी क्या माजी में भी ऐसा हुआ है कि कभी पैनल दिए गए हैं या ये पहली दफ़े हो रहा है, और क्या इसका कोई आइन और कानून में भी कहीं जिक्र है या ये आपकी ख्वाहिश है कि जी आपको पैनल चाहिए? यही बिल्कुल मिन्नोआन दरख्वास्त में लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी यही चाहता है। वो कहता है कि आप 6 जजेस का नाम न दें बल्कि आप हमें एक पैनल दे दें, उस पैनल को हम डिसाइड कर देंगे कि कौन सा जज साहब ट्राइब्यूनल के लिए फ़िट है और कौन सा जज ट्राइब्यूनल के लिए फ़िट नहीं है। फिर वो उसमें कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि आज तक जितने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस को ट्राइब्यूनल का जज बनाया है, कहीं पैनल नहीं आया, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने जजों का नाम मांगा है, चीफ जस्टिस ने जजेस का नाम दे दिया और उसका इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने जारी कर दिया है। फिर लाहौर की और पंजाब की तक वो पैनल क्यों मांग रहे हैं? वो चीफ जस्टिस के जो नामजद करदा जजेस हैं उनको क्यों नहीं बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के वो तैनात कर रहे? ये बताता है कि कहीं ना कहीं को बदनीयती है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट है वो दुरुस्त नहीं है। साथ ही वो एक टेबल बनाते हैं अपनी पिटिशन में। टेबल में पहले नंबर पे प्रोविंस लिखा हुआ है, उससे आगे जनरल सीट्स इन द नेशनल असम्बली, फिर जनरल सीट्स इन द प्रोविंशियल असम्बली, फिर अपॉइंटेड इलेक्शन ट्राइब्यूनल और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल। ये उन्होंने एक शेड्यूल बना दिया कि जी टोटल कितने चैलेंज हुए हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, और कितने ट्राइब्यूनल के जज हैं और पर जज कितने केस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पंजाब के 141 जो पंजाब की नेशनल असम्बली की 266 में से जो जनरल नशिस्तें हैं 266, उसमें से जो 141 नेशनल असम्बली है, जनरल सीट्स इन द प्रोविंशियल असम्बली 297 को चैलेंज किया गया है। अपॉइंटेड इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं सिर्फ 2। इसका मतलब है कि पर जज 219 केस सुनेगा, एक जज 219 केस सुनेगा, 2 जजेस हैं तो टोटल नेशनल असम्बली की और सूबाई असम्बली की मिला के एक जज साहब को 219 केस सुनना पड़ेंगे। सिंध में 61 जनरल सीट्स हैं जो चैलेंज हुई है, 130 सूबाई सीट्स हैं जो चैलेंज हुई है, 4 अपॉइंटेड जजेस हैं जो ट्राइब्यूनल के, और जज साहब एक जज साहब 47 जो अपीलें सुनेगा। ये है सिंध का। ये बेसिकली टोटल सीट्स लिखी हुई हैं कि पंजाब असम्बली की जो नेशनल असम्बली की सीट्स हैं पंजाब में वो 141 है टोटल, और जो सूबाई असम्बली की हैं वो टोटल 297 हैं जो जनरल सीट्स हैं। अगर उन तमाम हलकों को मल्टीपल किया जाए जो 2 जजेस का, तो वो 219 हलके एक जज के पास आते हैं। इसी तरीके से सिंध के टोटल 61 जनरल सीट्स हैं नेशनल असम्बली की और 130 हैं टोटल सूबाई असम्बली की, और अगर 4 जजेस के साथ इसको तकसीम किया जाए तो पर जज जो हलके आते हैं वो 47 हलका एक जज के पास आता है। खैबर पख्तूनख्वा की 45 नेशनल असम्बली की है और 115 सूबाई असम्बली की हैं, 5 जजेस हैं, 32 हलके एक जज के पास आते हैं। पंजाब में 219 हलके एक जज के पास, और बलूचिस्तान में 16 नेशनल असम्बली की, 51 सूबाई असम्बली की, 3 जजेस हैं और 22 हलके एक जज को आते हैं। और
اسلام آباد میں صرف 3 سیٹیں ہیں، ایک جج صاحب ہے اور ان کو 3 حلقے آتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ کیا یہ کوئی دماغ مانتا ہے یہ بات کہ آپ 219 حلقے ایک جج کو دے رہے ہیں، تو وہ جج صاحب کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو سنیں گے؟ پھر انہوں نے مثال دی کہ جی جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اور جس طریقے سے ججز کو اپوائنٹ کیا جاتا رہا وہ بہت اہم ہے، کیونکہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ 8 تو 2018 میں تھی اور اب 2009 مانگے گئے تھے، 9 میں سے صرف 2 اگر اپوائنٹ ہوئے ہیں تو یہ کبھی بھی الیکشن پٹیشنز ہیں ان کے اوپر سماعت نہیں ہو سکے گی۔ ایکٹ رسپونڈ نمبر 1 الیکشن کمیشن ٹو اپوائنٹ ایڈیشنل الیکشن ٹرائبونلز فار دی پروونس آف پنجاب ان دی لائٹ آف اینڈ ان اکارڈنس ود دی ریکمنڈیشنز آف دی چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ وائڈ لیٹر نمبر 4 اپریل 2024 کا فار ایکسپیڈیٹس اینڈ سوفٹ ڈسپوزل آف دی الیکشن پٹیشنز arising from the general elections to 2024 as required by Article 2 to 5 of the Constitution of Pakistan. Set aside notification dated 26 April 2024 to the extent that it seeks a panel of judges for the purpose of appointing election tribunal, assign jurisdiction to the existing elections tribunal and fails to appoint certain nominations made by the honorable chief justice کہ جو انہوں نے پینل کا مانگا ہے اور وہ نوٹیفیکیشن ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے اور جس میں انہوں نے 2 ججز کو کام الاٹ کر دیا ہے، وہ جو نوٹیفیکیشن اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے۔ سیٹ اسائڈ نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 9 مئی 2024 issued by the Election Commission of Pakistan and declare it to be illegal, void and no legal effect، جس میں جو لاہور کے جج صاحب تھے ٹرائبونل کے ان کو پنڈی بھی دے دی ہے، پنڈی کے کیس بھی ٹرانسفر کر دیے ہیں اور 9 مئی کے نوٹیفیکیشن میں، اور ملتان والے کے پاس بہاولپور کے کیسز بھی ٹرانسفر کر دیے۔ ڈکلیئر دیٹ دی exclusive authority to allocate election petitions to election tribunals resides solely with the chief justice of relevant high court کہ جو الیکشن ٹرائبونل کی نامزدگی ہے ججز کی وہ صرف چیف جسٹس کا اختیار ہے، اس کو بھی ڈکلیئر کیا جائے۔ that the petitioner's petition number فلاں فلاں be marked schedule fixed before the election tribunal as nominated by the chief justice of the Lahore High Court vide letter number 4 اپریل کا کہ جی جو میری پٹیشن ہے یہ ان ججز کے پاس سماعت کے لیے مقرر کی جائے جن کو الیکشن ٹرائبونل کا جج چیف جسٹس نے مقرر کیا ہے۔ ڈائریکٹ دیٹ دی it is further prayed that during the pendency of the instant petition it is most respectfully prayed that fixation of the petitioner's election petition is a contravention of the nomination of the chief justice of the Lahore High Court vide letter number and till such time that the full set of election tribunals as invited by the aforesaid letter of 4th April have been constituted کہ انٹرم ریلیف یہ ہے کہ میری جو درخواست ہے کسی جو الیکشن کمیشن کے نامزد ٹرائبونل کے پاس نہیں لگنی چاہیے، بلکہ جب تک چیف جسٹس کے نامزد کردہ ججز ٹرائبونل کا کام شروع نہیں کرتے تب تک میری درخواست کو پینڈنگ رکھا جائے، یہ اس میں درخواست میں استدعا کی گئی ہے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر اسٹے آرڈر جاری کیا تھا، اب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کو 20 مئی کو سوموار والے دن اس کیس کے اوپر سماعت ہوگی، بہت اہم کیس ہے۔ پھر اگلا ویلاگ میں آپ کے سامنے وہ نوٹیفیکیشن جو الیکشن کمیشن نے جاری کی ہے جو پہلے درخواست گزار نے درخواست میں لکھا ہے وہ خفیہ تھے جو سامنے آئے ہیں، جس میں الیکشن کمیشن نے وہ 6 نام مسترد کر کے اپنے 4 نام دے دیے معزز ججز کے، اور جو درخواست گزار نے اپنی درخواست میں لکھا ہے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ان تمام نوٹیفیکیشنز جو درخواست کے ساتھ لگائے گئے ہیں اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔